ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे 2 चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। वो कौन से? एक गफलत नहीं करनी, दूसरा टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट करते हैं ना, काम खा की बातों में वेस्ट करते हैं, पास्ट की बातों में टाइम वेस्ट करते हैं। किन किन बातों में टाइम वेस्ट करते हैं? हमें एक टाइम वेस्ट नहीं करना, और दूसरा गफलत भी नहीं करनी। बाबा कहते हैं गफलत बहुत करते हैं। फिर बाबा ने गफलत किसे कहते हैं? अलबेलापन, आलस्य, अटेंशन ना रखना, इसको कहते हैं गफलत करना। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चों को चार्ट रखना है। हाँ, चार्ट रखते रखते भी कहीं थक जाते हैं, याद का भी चार्ट रखें, वैसे भी अपना रात्रि चार्ट जरूर रखें। तो चार्ट रखने पे बाबा अक्सर 5-7 दिन में ज़रूर अटेंशन खिंचाते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे कौन हो? महावीर। अब महावीर को क्या करना है? अपने को बच्चे अडोलता में रहना है, तुम्हें डोलना नहीं, हिलने डुलने वाले नहीं। महावीर अचल अडोल, कोई परिस्थिति रूपी पैर, कोई परिस्थिति आपके पैर को हिला ना सके। फिर आज बाबा ने इशारा किया बच्चे अपनी अवस्था जमाते रहो। ये अवस्था जमाना है, हम बच्चों को अपनी अवस्था जमाते रहो। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, बच्चे देखो तुम बच्चे कितना अच्छा पुरुषार्थ करते हो। हाँ, ये पुरुषार्थ जितना ऊंचा करेंगे, जय जो करेगा सो पाएगा। आज बाबा ने कहा पास्ट की बातों का चिंतन बिल्कुल नहीं करना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये पता था क्या किसी को कि हम आत्मा हैं? एक को भी नहीं पता था। सारी दुनिया में खूब ज्ञान देते हैं, लेकिन ये नहीं किसी को पता था कि हम आत्मा हैं। अब छोटी सी आत्मा में बच्चे कितना बड़ा पार्ट नोंदा हुआ है। इस चीज़ को बार बार रियलाइज़ करें दिन भर में कि मुझ छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट नोंदा हुआ है। तो एकदम चमकती हुई आत्मा और कितनी शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे इस वक्त देखो बच्चे, बाबा की कमाल है ना, देखो कैसे तुम्हें तुम्हारा ये टाइम पास होता होता, सतयुग से चले टाइम पास होता 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 कलयुग एंड में आ गए। अब आके किनारे पे खड़े हैं षटपंथ। अब बच्चे तुम्हारी बुद्धि में यही रहना चाहिए कि अब हमको जाना है स्वीट होम। तो हमें स्वीट होम जाना है, हम अपने घर जा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बस देखो बच्चे कितना जो मिसल ड्रामा टिक 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 होती रहती, जो मिसल चलता रहता। ड्रामा याद रखने से साक्षी भाव आ जाता है कि सारा सीन वही चल रहा है, जो कलप कलप सीन देखी थी वही पुनः रिपीट हो रही है। तो ड्रामा बुद्धि में रखो, बस ड्रामा। बाबा कहते ड्रामा रखना बुद्धि में बहुत अच्छा रहता। फिर साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे तुम जो है विशेष एक बात बाबा ने कही, याद की यात्रा में बच्चों को रहना है। आज बाबा ने 2 मिसाल दिए। हाँ, एक तो कछुए का मिसाल, बच्चों को अंतर्मुखता में रहना है। देखो बच्चे कछुआ कछुआ, वाह हाँ, कितना कहीं बड़े बड़े कछुए होते ना। अब की बार हम तपोवन में गए तो हमें बड़े बड़े कछुए दिखाए जो रहते हैं वहाँ। हाँ, तो कछुए को थोड़ा कुछ टच करो एकदम सब कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी कोई भी बातें इधर उधर से आती ना, तुम कर्मेंद्रियों को समेट लो हो और तुम्हारी बुद्धि बाबा में लगी रहनी चाहिए। अंतर्मुखता, अंतर्मुखी सदा सुखी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम बच्चों को साइलेंस में रहना है। साथ साथ बाबा ने और भी मिसाल देते। बाबा कभी सर्प का मिसाल देते तो कभी बाबा भ्रमरी का मिसाल देते। भ्रमरी की तरह बच्चे ज्ञान का भूं भूं करके औरों को आप समान बनाना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं ना, वो बच्चे निकल ही आएंगे। तुम बच्चे अच्छी तरह से बाबा का संदेश देते रहो तो निकल आएंगे। फिर बाबा ने यार लास्ट सो फास्ट जाने का
तरीका बताया। बाबा ने कहा कई बच्चे अंत में निकलेंगे बहुत फास्ट जाएंगे, पुरानों से भी तीखे चले जाएंगे बच्चे। क्यों? क्योंकि वो याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद की यात्रा में रह के, निरंतर याद की यात्रा में रह के हम नंबर 1 बन ही सकते हैं, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना है। जितना याद की यात्रा में रहें उतना ही हमारी ऊंची अवस्था बनती जाएगी। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ऐसी ग्रहचारी कईयों को बैठती है, ऐसी ग्रहचारी कईयों को बैठती है कि उनकी मुरली सुनने की भी दिल नहीं होती। समझा? जब मुरली लगन से न सुने, बड़े प्यार से न सुने, मुरली मंथन न करें उसमें, तो समझ लो ग्रहचारी बैठी हुई है। ग्रहचारी से मुक्त होना है तो बाबा की मुरली बार बार सुनो। कोई ज़्यादा विघन, ज़्यादा झंझट, समस्या कुछ आता है, फिर मुरली बाबा की बार बार सुनो, फिर उससे ग्रहचारी नहीं रहती है ना। तो हमें हर प्रकार की ग्रहचारी से मुक्त रहना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे जो है विशेष एक बात याद रखो, बाबा तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करने के लिए टॉपिक्स देता है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, इसलिए बच्चे तुम बच्चों को साथ साथ बाबा ने कहा दैवी गुण भी धारण करने हैं। देखो बच्चे, दैवी गुण धारण करते हो ना तो क्या होता है, तुम इस एक जन्म में दैवी गुण धारण करते तो आधा कल्प तक वो चलते हैं। इसलिए बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करना है और अपनी अवस्था को जमाते रहना है, बार बार जमाना है, तभी तुम उच्च पद पा पाएंगे। हमें उच्च पद पाना है तो अच्छी तरह से अवस्था को जमाना है। तो बाबा आके कितना इस टाइम पे कमाल कर देते हैं। बाबा क्या से क्या हम बच्चों को बनाते हैं, कितना ऊंच बना देते हैं, उसका भी हम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। जितना ऊंच पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। तो बाबा ने उच्च पद पाने का हम बच्चों को तरीका बताया है। तो बच्चे जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते चलो, आगे बढ़ते चलो और दूसरों को भी कोशिश करके सम्मान देते चलो, सम्मान लेते चलो। ये बाबा के हम बच्चों को बताई हुई विशेष युक्तियां हैं कि बच्चे जित पुरुषार्थ की युक्तियां बाबा ने कहा पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज है। तो बच्चे देखो, तुम्हारे सिर पर मौत खड़ा है, कितना टाइम तुम्हारा मौत सामने खड़ा है। कल्प कल्प हमें बाबा क्या बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। कल्प कल्प विश्व के हम मालिक जा बनते हैं। तो बाबा ने कहा तुम ही महावीर हो, अपने को महावीर समझो। फिर साथ साथ बाबा ने कहा हनुमान भी पुरुषार्थ करते 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 स्थैर्यम हुआ। तो हम हनुमान हैं। हनुमान वो बनेगा जो सब हनुमान की माया से परे रहेगा। हनुमान वो रहेगा जो एकदम सीना बाबा ने कहा तान के बाबा की सेवा में रहेगा। जिसने छाती फाड़ के दिखाया, कौन? एक ही अंदर बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाबा दूसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो ये अंदर रहता है, इसको कहते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम में। तो तुम बच्चे अब स्वीट होम में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो आत्माएं स्वीट होम में जाती। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे अब पिछाड़ी की तरफ नहीं देखो। कहीं पास्ट की बातें बहुत याद करते हैं ना, तुम्हारा मुख पिछाड़ी की ओर लटका नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो अब स्वीट होम में जाना है तो उधर ही देखना है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे नई दुनिया आ रही है तो तुम्हें कितने न खुशी होनी चाहिए। तो पास्ट की बातों को ध्यान रखो। कहते हैं पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री विच इज नॉट येट बॉर्न। पास्ट इज लाइक ए कैंसल्ड चेक एंड फ्यूचर इज लाइक ए प्रॉमिसरी नोट। प्रेजेंट इज द हार्ड करेंसी विच वी कैन यूज। इसलिए बच्चे बाबा ने कहा वर्तमान में रहो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका आनंद लो। ये बाबा ने खास आज इशारा दिया। बाबा ने कहा देखो, तुम बच्चों को मैं डबल सर ताज बनाता हूँ, फिर तुम सिंगल ताज वाले बनते हो, फिर बच्चे आप 9 ताज,
सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों की बच्चे क्या करते हैं, हाँ डबल ताज वालों की पूजा करते हैं। तो इस तरीके समझो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को आज वरदान में भी कहा, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे और प्यारे निरसंकल्प भाव, सब बाबा ने कहा। और साथ साथ एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो, ये था आज का स्लोगन। और व्यक्ति इशारा भी था, कोई भी चीज़ चिपकी हो संस्कारों का, उसका तो बच्चे अशरीरी बनकर अशरीरी का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। इसलिए बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को इशारा किया। सारा दिन ध्यान रखना है कि जरा भी हम वो ना करें, गफलत ना करें, ये हमारे अंदर पूरा ख्याल चलता रहे। अच्छा, ओम शांति।